बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि अगर अदालतों के अंदर बाज़ दफ़ा ये बड़ा इशू चल पड़ता है कि शोहर डिनाई करता है, कहता है ये बच्चा मेरा नहीं है, ये तो औरत के, मेरी बीवी के किसी और के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो इस वजह से ये बच्चा मेरा नहीं है, उसका है या किसी और का है, तो मैं जनाब मेरी विरासत में से इस बच्चे को हिस्सा ना दिया जाए, या फिर मेंटेनेंस जो है ख़र्चा इस बच्चे का मुझे ना डाला जाए कि ये नाजायज़ बच्चा है, ये किसी और का बच्चा है। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, इसका क्वेश्चन आ रहा है। अब बात ये करेंगे आज हम कि शोहर का ये कह देना कि ये मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का है, क्या ये ख़र्चे से उसे बचाएगा? क्या ये विरासत में से उस बच्चे के हिस्से से महरूम कर देगा बच्चे को? क्या ये बच्चे से ये टाइटल छीन लेगा लेजिटिमेसी का कि ये जायज़ बच्चा है? तो ये चीज़ें कोर्ट किस नज़र से इस चीज़ को देखती है, इसके बारे में आज मुख्तसर सी बात करेंगे। मिसाल के तौर पर अदालत के अंदर ये इशू अगर चला जाए बच्चे की लेजिटिमेसी के हवाले से, ऑफ कोर्स अदालत के पास ये इख्तियार है, कानून ऑथोराइज़ कर रहा है कि जज साहब जो हैं वो ये कर सकते हैं कि किसी केस को डिसाइड करने के लिए, किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए वो एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो फिर जज साहब का तो साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं है उनको, या फिर कोई ऐसा है कि फॉरेन कंट्रीज़ से रिलेटेड कोई केस है, या फिर उसका ताल्लुक आर्ट से है, तो जज साहब इन चीज़ों को जब नहीं, फिर वो क्या करते हैं, इस चीज़ का जो एक्सपर्ट होता है ना, उसकी ओपिनियन ले सकते हैं डॉक्टर, ये जज साहब एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के मजाज हैं। मॉडर्न डिवाइसेस, किसी केस को डिसाइड करने के लिए मॉडर्न डिवाइसेस का सहारा भी लिया जा सकता है। जदीद साइंस की वजह से जैसे सीसीटीवी कैमरास हैं, दीगर डीएनए कोई करवा सकते हैं, तो मॉडर्न डिवाइसेस का सहारा भी ले सकते हैं। इस कानूनी शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 59 और 164 यह ऑथोराइज़ करते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं जज साहब, साथ साथ मॉडर्न डिवाइसेस का सहारा भी ले सकते हैं किसी केस को डिसाइड करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद जब पैटर्निटी की बात हो कि ये बच्चा जो है छोटा सा, ये इसका बच्चा है या नहीं है, नाजायज़ औलाद है या फिर ठीक बच्चा नॉर्मल, तो इसके डिसाइड करते हुए कोर्ट्स, आम तौर पे हमारी कोर्ट्स रिलक्टेंट होती, वो सहारा नहीं लेती मॉडर्न डिवाइसेस का, डीएनए का जल्दी से अच्छा चेक करा लेते हैं। ऐसा नहीं है, कोर्ट्स फ़ौरन डीएनए नहीं करवा लेते, तो उस वजह क्या, एक्सपर्ट ओपिनियन भी नहीं जल्दी से। उसकी रीज़न ये है कि कोर्ट्स कहती हैं, कोर्ट्स ये चाहती हैं कि आपका केस, दोनों पार्टीज़ का केस है, तो पार्टीज़ ही साबित करें। आप केस लेके आए हो कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो साबित करो, आप जाओ ना, जो मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी एविडेंस लेके आओ, साबित करो, पूरा जोर लगाओ। कोर्ट कहती है कि हम क्यों ज़िम्मेदारी लें, हम ये आर्डर कर दें कि जाओ डीएनए करो, ये हमारा आर्डर किया हुआ फिर डीएनए हो और उसके बाद किसी पार्टी को हम फेवर दें। नहीं, आप अपना केस खुद प्रूव करें, ना कि कोर्ट के आर्डर पे ये वो करना शुरू कर दें। तो कोर्ट्स इससे अवॉइड, एक वजह तो ये हुई कि अपना केस खुद साबित करें। दूसरी वजह ये है इसमें कि अदालतें, कानून अगर देखें तो कानूनी शहादत ऑर्डर, इसका आर्टिकल 128 आर्टिकल कहता है कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तो ये शादी के बाद 6 माह के बाद अगर पैदा हो रहा है तो समझा जाएगा कि ये बच्चा जो है लेजिटिमेट चाइल्ड है, जायज़ बच्चा है, इसी जिसके साथ शादी हुई है उसी का बच्चा है। और दूसरा, 2 साल के अंदर 2 साल की मुद्दत फिक्स की गई कि 2 साल के अंदर अगर पैदा हो जाए फिर भी इसी का बच्चा है। मिसाल के तौर पर इसने डाइवोर्स कर दिया तो, या इसकी डेथ हो गई, उसके बाद 2 साल के अंदर अगर ये बच्चा पैदा होता है तो फिर भी समझा जाएगा उसी आदमी का बच्चा है। अब ये आर्टिकल कहता है 128, अब ये 6 मंथ का से लेके 2 इयर्स तक इसको लेके गए हैं कि इसके दौरान अगर बच्चा पैदा हो तो वो इन्हीं का कंसीडर किया जाएगा। इस्लाम में भी यही है कि जिसके बिस्तर पर पैदा हो बच्चा, उसका कंसीडर किया जाता है। बिस्तर पर पैदा होने से मुराद है कि जिसके साथ आपकी शादी चल रही है, औरत और मर्द जिनकी शादी आपस में चल रही है, जिस मर्द के साथ शादी है इसकी कंटिन्यूसली चल रही है, अभी जारी है, तो जिसके साथ इसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह चल रहा है, उसी की औलाद होगी, कंसीडर की जाएगी। अब इसमें देखना ही है कि एक दफ़ा हुआ, तारीख़ में ऐसा भी हुआ
कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दौर में एक आदमी आए, उन्होंने आकर अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं कहीं सैर पे गया हुआ था, कहीं कारोबार पे गया हुआ था, तो जब मैं लौटा 2 साल के बाद लौटा तो देखा तो मेरी बीवी तो हामला थी। तो अब मैंने बड़ा परेशान हुआ कि मैं तो 2 साल घर नहीं आया, तो मेरी बीवी कैसे ये। तो बीवी ने कहा नहीं नहीं, खुदा की कसम खाती हूँ ये तो बच्चा आपका है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ और मैं आपके पास आ गया हूँ कि ये देखें ये क्या ज़्यादती की बात है कि मैं तो 2 साल घर नहीं आया, तो ये बच्चा कैसे मेरा हो सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने फरमाया कि अच्छा ये तो वाकई बात, ऐसा करते हैं इसको, जो शादीशुदा औरत या मर्द करे ज़िना तो उसको फिर रजम कर दिया जाता है। ऐसा करते हैं इसको रजम कर देते हैं, इसको पत्थर मार मार के मार देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो हज़रत उधर बैठे हुए थे हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आपने फिर चैलेंज किया इस बात को, आपने फरमाया कि ये तो ठीक है कि उसने कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा है तो आप इसको रजम करते हैं औरत को, तो वो साथ बच्चा फ्री में मारा, वो जान है, वो एक आखिर एक जान फ्री में क्यों ज़ाया हो, तो ये तो नामुनासिब है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ैसला फरमाया कि ठीक है, हम वेट करते हैं जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता, ताकि इसकी जान फ्री में ज़ाया ना हो। वेट किया, तो जब वो बच्चा पैदा हुआ, वेट कर रहे थे, वेट करते हुए जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाप ने देखा तो वो बच्चा जो था वो इतना बड़ा था कि उसके फीचर्स यूँ महसूस हो रहा था कि वाकई वो 2 साल का बच्चा है, इतना बड़ा था वो। तो उसके दांत वगैरह भी सारे मुकम्मल वो निकले हुए थे, उसके दांत, तो दांत भी नज़र आ रहे हैं, वो बच्चे की एज बाहर ज़्यादा लग रही है, तो उसकी शक्ल भी अपने ओरिजिनल जो उसका खामन था औरत का, तो बच्चे का बाप था, उससे मिलती थी। तो उसने वो शोहर ने देखा तो वो हैरान रह गया कि ये कैसे हो गया। बहरहाल एक्सेप्शन थी, तो वो उसने कहा ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। तो फिर उसने ओन किया उस बच्चे को। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मुआज़ बिन जबल रहनुमाई ना करते तो हम तो बेगुनाह को कत्ल कर देते। इसी तरह एक वाक़या हुआ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, एक जनाब आदमी उनके पास पहुँच के उन्होंने कहा कि मेरी 6 माह के अंदर अंदर, अभी शादी हुई थी, 6 माह के अंदर बच्चा भी पैदा हो गया, तो ये क्या तरीका है, इसके तो किसी और के साथ ताल्लुकात। उन्होंने कहा ठीक है, उसके लिए रजम की सज़ा मुकर्रर की गई। तो जब रजम की सज़ा मुकर्रर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास बैठे थे, आपने फरमाया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 6 माह में बच्चा पैदा होना ये तो कुरान का है तरीक़ाकार, कि कुरान के अंदर इसकी मौजूद है। उन्होंने कहा वो कैसे? आपने फरमाया कि कुरान मजीद के अंदर है कि बच्चे को माँ पेट में रखती है और दूध पिलाती है, और इसका वक्त जो मुकर्रर किया गया वो 30 माह किया गया। वो कहते हैं हाँ ठीक है, ये तो 30 माह है कि 30 माह तक बच्चे को पेट में रखना और दूध पिलाना, इसकी मुद्दत 30 माह है। तो आपने फरमाया साथ ही इंडिपेंडेंट एक वजाहत की गई है कि माएँ बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। अब 2 साल बने 24 माह, तो 24 माह तक जब दूध पिलाना है तो बाकी जो 6 माह बचते हैं 30 माह मुकम्मल करने के लिए, तो इसलिए प्रेगनेंसी पेट में रखना उसके 6 माह बन रहे हैं। इसके रूह से अगर देखा जाए कि टोटल 30 माह का लिखा हुआ है कुरान मजीद में, उस हवाले से बहरहाल उन्होंने उस औरत को, फिर उस आदमी ने अपने बच्चे को भी देखा नहीं था, तो जब यूँ डिसाइड हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो उसके मुताबिक फिर देखा, फिर उस औरत को पकड़ें जी, 6 माह के अंदर तो हो सकता है, उस औरत को हम क्यों रजम करें। तो जब ये डिसाइड किया गया तो फिर उस औरत का बच्चा जो है, जब शोहर ने देखा तो उसकी शक्ल उसके फादर से मिलती थी। तो ये भी एक तारीख़ का हिस्सा है कि 6 माह के अंदर भी अगर डिलीवरी हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है 6 माह से लेके तो 2 साल तक। ये इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क भी बाज़ दफ़ा आता है। तो कभी अदालत में जाके हम ये कहें ना कि जनाब वो ये बच्चा हमारा नहीं है, DNA करवा, तो अदालत बहुत ज़्यादा माइंड करती है इस चीज़ को। ये क्या, यानी बात भी ठीक है कि ये छोटी बात नहीं है किसी औरत को कहना कि ये बच्चा हमारा नहीं है, इट मीन्स DNA करवा लें, इट मीन्स कि बहतान लगा रहे हैं उसके ऊपर, बहतान, और इतना बड़ा बहतान कि ये जानी है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी पे बहतान लगाएं और बंदा 2 गवाह ना पेश कर सके, तो फिर
फिर इसके ऊपर कितनी सख्त सज़ा है, बहुत सख्त सज़ा है कि ये बंदा किसी पे बहतान लगा रहा है, ज़िना की तोहमत लगा रहा है, और ये साबित पता कैसे होता है? 2 गवाह पेश करने होते हैं, और 2 गवाह पेश करो, आकिल बालिग ये वो। और इस हालत में देखें कि जब वो ज़िना में मशगूल थे, इस हालत में देखें, अब ये कौन देखे, किसने देखा होगा? तो तसव्वुरात में महज बात कर देना कि ये जी ज़िना किया होगा, फ़र्ज़ किया तो ये किसी और का बच्चा है, DNA करवा लें, ऐसा नहीं, बहुत सख्त। तो ये हमारे पेश नज़र ही नहीं होता कि जो इतनी बड़ी हम तोहमत लगा रहे हैं किसी के ऊपर, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आपको जान से हाथ धोना पड़ सकता है कि आप यानी इतनी बड़ी तोहमत किसी पे ज़िना की लगा रहे हो। तो इससे अवॉइड करना चाहिए, बदगुमानियों से बचना चाहिए। कुरान मजीद में भी है ना कि बहुत सारे गुमानों से बचो, कि बाज़ दफ़ा गुमान, बहुत ज़्यादा गुमान जो गुनाह हो जाते हैं। गुमान करते हर वक्त सोचते रहना, लगता है ऐसा, लगता है इसका चक्कर है उसके साथ, लगता है इसका अपने कज़न के साथ चक्कर है, ये अपने बहन भाई के साथ बड़ा हंस के बातें कर रही थी। तो यूँ अपने दिमाग को पल्यूट करते रहते हैं, औरत के बारे में शक करते रहते हैं। तो ये शक से, ये बदगुमानी से बचते रहना चाहिए। गुनाह है तो करते करते अपना दिमाग ऐसा पल्यूट कर लेते हैं, तो फिर उलझते हैं, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं। आजकल आपको पता है 5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर 5 लाख से ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज़ हैं, डिप्रेस हो चुके, दिमागी तौर पे फॉल्ट है उनके दिमाग में, समझ ही नहीं आती हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है? क्योंकि बदगुमानियाँ, पॉजिटिव सोचना नहीं, नेगेटिव सोचना है। तो दिमाग को जब पॉइज़न थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, नेगेटिव सोच का, मनफी सोच का पॉइज़न थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, तो दिमाग तो फिर डिप्रेशन में चला जाएगा। 5 लाख से ज़्यादा मरीज़ हो चुके हैं, सारी रात उनको नींद नहीं आती, वो जनाब बेचारे डिप्रेशन की गोलियां खा खा के थक रहे हैं, परेशानी के आलम में। कहाँ से शुरू हुआ डिप्रेशन? यहाँ से, बदगुमानी, लगता है ये मुझसे नफ़रत करता है, लगता है ये मेरे बारे में गलत मीटिंग कर रहे हैं, लगता है ये मेरे बारे में कुछ गलत प्लान कर रहे हैं, ये क्या हुआ? तो यूँ बदगुमानियाँ करते रहना ये इंसान को डिप्रेशन का मरीज़ बना देता है। पॉजिटिव सोचें, दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा गुमान करेंगे, ये अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। हदीस मुबारक भी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है कि बदगुमानी, किसी बंदे को देखा नहीं, कुछ इल्म नहीं है, जानता नहीं है, लेकिन घर बैठे ही इसने अपने दिमाग के अंदर गुमान पैदा कर लिया, बुरा गुमान, बदगुमानी पैदा कर ली। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। वैसे तसव्वुर कर लिया कि वो गलत, ये भी गलत, वो भी गलत, सबसे बड़ा झूठ है, तो इससे बचना चाहिए। तो उम्मीद है आपने आज बदगुमानी, औरत की करैक्टर असैसिनेशन, ये DNA करवा लो, DNA शौक से जल्दी हो नहीं जाता, अदालतें आर्डर नहीं करती। तो इसलिए बदगुमानी से पहले तो अपने दिमाग को बचाएं, और दूसरा जब खुद पॉजिटिव हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका माहौल भी पाक साफ़ हो जाएगा। अपनी आंखों में, अपने दिल में, अपने जहन में सफाई सुथराई लें तो इंशाल्लाह आपका गिरदोनवा भी पाक साफ़ हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए, अपने लिए बेहतरी करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।